श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव सन्निधि भाग 6 में अब तक हमने श्री गुरुदेव के बारे में, श्री राम जी के बारे में, मानस जी के बारे में अब तक सुना। आज हम गुरु भक्ति और शरणागति के बारे में बताएंगे। पृष्ठ 52। गुरु भक्ति से ही कामादि का नाश होता है। गुरुदेव कहते हैं, देखो मैं कुछ दिनों के पहले ही एक बात कहूँ। अहमदाबाद में भागवत तत्वज्ञान विद्यापीठ के शिलारोपण विधि के समय पर मैं पहुँच गया तो शास्त्री जी कृष्ण शंकर जी बहुत प्रसन्न हो उठे। उनसे मैंने भागवत का श्लोक सुना। रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं चोपासनेन च तत्सर्वगुरोर्भक्त्या पुरुषो ह्यजंसा जयेत्। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदे गुरो नस्याच्छन्द्वा श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जर शोचवत्। एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः योगेश्वरैर्मृगयार्लोकोऽयं मन्यते नरम्। श्री भागवत जी पृष्ठ 7, 15, 25, 26, 27। इसका भावार्थ गुरुजी ने ऐसा बताया। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण पर एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले श्री गुरुदेव साक्षात भगवान ही है। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही श्री गुरुदेव के रूप में प्रकट है। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। सारांश यह है कि ब्रह्मानंद में स्थित ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव दैव योग से मिल जाएं तो शास्त्रों ने बताए हुए आत्मोन्नति के और अब सब मार्गों को छोड़कर केवल गुरु भक्ति से ही कामादिकों का नाश निश्चित हो जाता है। ऐसे गुरुदेव की एकनिष्ठ सम्यक सेवा से चारों पुरुषार्थ सहज साध्य हो जाते हैं। परंतु यह तो साधारण मनुष्य है। इस प्रकार की मनुष्य बुद्धि रखते हुए पास में रहे सेवा करते तो भी सब कुछ पत्थर पर पानी के समान है। गुरु में नर बुद्धि, साधारण बुद्धि महान द्रोह है। पृष्ठ 95 पर बताया है, शरणागति से डूबता नहीं। तारीख 23/5/1967 ठाकुर साहब रमेंद्र बहन जी की नोंद में से। गुरुजी बताते हैं, देखो जैसा अपने ऊपर विश्वास रखते हो वैसा ही भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसा तुम सोचते हो मैं हूँ, वैसे ही सोचो कि भगवान भी हैं। फिर देखो कितना आनंद आता है।
मथुरादास भाई पूजा कर रहे थे, तब कहा, तुम मेरे तिलक करते हो और मैं सोचता हूँ कि मेरे हृदय वाले को ये तिलक लग रहा है। तुम आरती करते हो, मैं सोचता हूँ अंदर वाले की आरती हो रही है। आधे मन लोढ़ा पानी में डालो तो क्या होगा? डूब जाएगा। परंतु लकड़ी के साथ संबंध पाने पर वह कभी नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? समुद्र समझता है कि मैंने इस पेड़ को सींचा है, मेरी ही शक्ति से, मेरे ही जल से इस लकड़ी का पालन पोषण हुआ है, तो अब इसको मैं कैसे डूबने दूं? बस ऐसे ही शरणागति का है। भगवान की संपूर्ण शरणागति ग्रहण कर लेने के बाद भगवान श्री गुरुदेव फिर कभी भी हमें डूबने नहीं देंगे। लोहे का संबंध लकड़ी से होता है तो वह आसानी से समुद्र पार कर जाता है। उसी प्रकार जीव का संबंध सद्गुरुदेव से होने पर वह संसार समुद्र से पार हो जाता है। अब पेज 340 को बताया है, शरण में जाने वाले के संचित भस्म हो जाते हैं। पूर्व जन्म कृतम कर्म शुभम वाशुभम चयत। यह निश्चित बात है कि पूर्व जन्म के शुभ अथवा अशुभ जैसे कर्म किए हैं वैसे ही फल मिलता है। शुभ कर्म का शुभ फल, अशुभ कर्म का अशुभ फल। कर्म का इतना अटल और निश्चित गठन होता ही रहता है कि इसका परिणाम भी भोगना ही पड़ता है। 100, 200 या हजारों गायों में से भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है और उसी के पास जाता है। उसी प्रकार शुभ अशुभ कर्मफल भी कर्म के करने वाले का पीछा करता है। इस फल को कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु के पश्चात स्थूल शरीर का अंत होता है, परंतु कर्मों के फल, संस्कार और बुद्धि वाला सूक्ष्म शरीर रहता है और दूसरे देह में वही सूक्ष्म शरीर रहता है। शुभाशुभ कर्म कब फलित होते हैं यह कोई जान नहीं सकता है। इसलिए सुख दुख समभाव से सहन करना ही बुद्धिमानी है। हमारे सुख दुख के सर्जक हम ही हैं। इसीलिए जो परिस्थिति आ जाए समभाव से प्रसन्नता पूर्वक उसे निभा लेना ही बुद्धिमानी है। खेत में अपने बोए हुए बीज की फसल तैयार होने पर समता से उसको उतार लेना ही बुद्धिमानी है। उतारोगे तब ही तो खेत साफ हो सकेगा। पिछले पूर्व कर्म के अशुभ फलों के भोगने पर सोचना चाहिए और वर्तमान में नूतन शुभ कर्म के द्वारा अशुभ कर्मों का प्रभाव मिटाना चाहिए। मनुष्य में इच्छा शक्ति होती है, संकल्प शक्ति भी है और बुद्धि भी है। वह आगे पीछे का सोच समझ सकता है और अशुभ को मिटा सकता है और शुभ का आयोजन कर सकता है। मनुष्य योनि कर्म भूमि है, इसलिए मनुष्य को नूतन कर्म करने की स्वतंत्रता है। भगवान सर्वसमर्थ है, स्वतंत्र है,
इस जगत में शुभाशुभ कर्मों के परिणाम मुख्य नहीं है, परंतु भगवत इच्छा मुख्य है। बलीयसी केवल मिच्छेश्वच्छा। तात्पर्य कि कर्म या कर्मफल को अंतिम मत समझो। सर्वसमर्थ भगवान इनसे बहुत शक्तिमान हैं। वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम करने को सर्वथा स्वतंत्र है, शक्तिमान है। उनकी शरण में जाने वाले के समस्त संचित भस्म हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। निष्कर्ष यह है कि संचित, क्रियामण और प्रारब्ध ये 3 प्रकार के कर्म संस्कार से मुक्त होने का सरल में सरल उपाय है भगवत शरणागति। सर्वधर्मात् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री गीता जी 18 अध्याय 66 श्लोक। अर्थ, श्री भगवान की घोषणा है कि संपूर्ण यानी सर्व धर्मों को, कर्तव्य कर्मों को मुझ परमेश्वर में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे समग्र पापों से, अशुभ कर्मों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। जो कुछ भी करो भगवत अर्पण करो। कर्तृत्वाभिमान से रहित, फल की इच्छा से रहित, स्वधर्म के कर्तव्य कर्म नीति पूर्वक करना, शरीर के निर्वाह के कर्म तो करना ही पड़ेगा और बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता। तस्मादसक्तः सततं कार्यकर्म समाचरः। गीता जी 3 अध्याय 19वां श्लोक। इसलिए करने योग्य कर्म तू निरंतर आसक्ति छोड़कर सम्यक प्रकार से अर्थात सम्यक विधि से कर। सम्यक विधि क्या? फलेच्छा का त्याग और अनासक्ति भाव से कर्तव्य कर्म करना और जो कुछ करना सो भगवत अर्पण करना, यह सम्यक विधि है। यत् करोषि यत् शनासि यत् जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। गीता 9वां अध्याय 27वां श्लोक। अर्थ, जो भी कर्म अहम और कर्तव्य भाव का त्याग करके किया जाता है अथवा जो भी कर्म निष्काम भाव से किया जाता है वही यज्ञ है। यज्ञ इसलिए है कि अहम भाव के रहित होकर निष्काम कर्म करने पर सब कर्म अज्ञान सहित नाश होते हैं, संचित नाश होते हैं। जो क्रियामण कर्म करते हैं वे भगवान को अर्पण करने से उससे भी संबंध नहीं रहता है, अंतःकरण की समस्थिति रहती है। इसी से कर्म बंधन से मुक्त होता है और संसार में कर्म करते करते पर भी शांति और आनंद रहते हैं। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्री गीता जी 3 अध्याय 19वां श्लोक।
अर्थ है आसक्ति छोड़कर कर्म करने वाले परम पुरुष को परमात्मा को प्राप्त करते हैं। दूसरा है कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। गीता जी 3 अध्याय 20वां श्लोक। अर्थात कर्म करके जनकादि ने सिद्धि को प्राप्त किया है। जनकादि ज्ञानी हैं। ऐसा कहो तो उनके कर्म लोक संग्रह के लिए होते थे, क्योंकि ज्ञानोत्तर काल में कर्म में आसक्ति नहीं रहती है, इसलिए कर्तृत्वाभिमान भी नहीं रहता है, तो कर्म भगवत प्रीत्यर्थ ही किया जाता है। इसलिए ऐसे निष्काम भाव से किए कर्म से कोई संबंध नहीं बनता है। दुख 3 प्रकार के हैं, भूत, वर्तमान और आगम। जो भूत दुख हैं वे तो हम भोग चुके हैं, तो उनके लिए करने का कुछ नहीं है। वर्तमान दुख है वह तो प्रारब्ध कर्म है जो भोगना ही पड़ता है, तो इसके लिए भी कुछ करने का नहीं है। लेकिन आगम दुख है वह भावी में आगे आने वाला है, उसकी निवृत्ति के उपाय करना ही मुख्य कर्तव्य है इस जीवन का। कपिल मुनि का इसके लिए सूत्र है, हेयं दुःखमनागतम्। आगम दुख की निवृत्ति के लिए ही सब शास्त्र है। मृत्यु के समय पिछले जन्मों के सर्व कर्म सन्मुख होते हैं। उनमें से मंद, तीव्र और तीव्रतर को अलग रह जाते हैं और तीव्रतम वेग युक्त कर्म आगे आ जाता है और वही शीघ्र फलदायी बनता है। इसी के अनुरूप दूसरा जन्म होता है और तीव्र कर्म के फल ही प्रारब्ध है। तत्व ज्ञान के संचित कर्म ज्ञान होने से भस्म हो जाते हैं। जिस प्रकार घास के ढेर है, उसमें जलती दिया सलाई पड़ने के सब ढेर जलकर भस्म हो जाते हैं, इसी प्रकार संचित कर्म का ढेर है वह ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाता है। तत्वज्ञ को आगामी क्रियामण के साथ में कोई संबंध रहता नहीं है, क्योंकि यथा पुष्करर्पणे आपो न श्लिप्यते। कमल पत्र को पानी लोपायमान नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार कर्तृत्वाभिमान रहित होकर कर्म करते हैं, इसलिए कर्म बाधक नहीं होते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि स्विच्छद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते यास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। आगामी जन्म इस जन्म के शुभाशुभ कर्म के आचरण पर अधीन है। शुभाशुभ आचरण का राग द्वेष है। राग द्वेष है तो ही धर्म या अधर्म होते रहते हैं। इसलिए प्रथम रागादिक की निवृत्ति आवश्यक है। राग द्वेष का कारण अज्ञान, अविद्या है। कहा गया है कि तनु, प्रसुप्त, विचिन्न और उदार ये 4 प्रकार के राग द्वेष का क्षेत्र अविद्या है। अविद्या की निवृत्ति का उपाय करना यह भी कर्तव्य है। अविद्या 2 प्रकार से कही जाती है, एक तो माया और दूसरी अविद्या।
भगवत भक्ति से माया की निवृत्ति होती है और ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है। ज्ञान मार्ग का अवलंबन साधारण जन समूह को अत्यंत मुश्किल है। तीव्र वैराग्य, तीव्र मेधा की अनिवार्यता है उसमें। भगवत उपासना से भगवत शरणागति प्राप्त करके माया को पार करना अत्यंत सरल होता है। दैवी द्वेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यते मायामेता तरन्ति ते। श्री गीता जी 7वां अध्याय 14 श्लोक। भगवान कहते हैं कि मेरी माया दैवी और गुणमयी है, उसको पार करना अत्यंत ही कठिन है, परंतु जो मेरे शरण में आते हैं, मुझे ही निरंतर भजते हैं, वे उस माया को पार कर लेते हैं। त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। श्री गीता जी अध्याय 7 श्लोक 28। यानी जिनके पाप का अंत आ गया है, वे राग द्वेषादि द्वंद्व मोह से मुक्त होकर दृढ़ता से मुझे भजते हैं। पाप कर्म का क्षय होने पर मनुष्य को ज्ञान होता है, भक्ति का ज्ञान होता है। पाप कर्म का क्षय किस प्रकार किया जाता है? धर्मेण पाप मपनुदति, धर्म से पाप नाश होते हैं। तस्मात् धर्मम परम वंदति, इसलिए धर्म को श्रेष्ठ कहा है। धर्माचरण, धर्मानुष्ठान से ही मुक्ति होती है। धर्मो रक्षति रक्षति ही। अब पेज 400 पर बताया है कि उनकी प्राप्ति के लिए शरणागति व सतत भगवत स्मरण ही अविचल मार्ग है। मंजिल पार तो करना है, इसमें तो शंका नहीं, कारण कि जीव मात्र सुख का इच्छुक है। आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति ही नित्य अविचल सुख की प्राप्ति है। करुणाबद्धि संपूर्ण हे गुण गणों से रहित कल्याणमय अन्य सब वस्तुओं से विलक्षण ज्ञानानंद स्वरूप अतिशय ज्ञान, बल, वीर्य, ऐश्वर्य, शक्ति और तेजादि असंख्य गुण समूह के महान समुद्र, अचिंत्य, अव्यक्त, निर्मल, सर्वतंत्र स्वतंत्र, जो स्व इच्छा अनुरूप विग्रह को धारण करते हैं, वही सर्वेश्वर भगवान श्री रामभद्र जी की कृपा बिना आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति होना अशक्य है। भगवत की कृपा प्राप्ति के अनेकों साधनों का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है और महान पुरुषों द्वारा इंगित भी है। उन साधनों में सरल व साध्य भगवत शरणागति मुख्य साधन है। वह उनकी प्राप्ति के तो एक सतत भगवत स्मरण ही अविचल मार्ग है। ये स्मरण क्रियाएं पात्रानुकूल पृथक पृथक है, पर परिणाम एक ही, शरणागति ही है। भगवत मंत्र व भगवत नाम में कोई अंतर नहीं। मंत्रराज परंपरा यजन युक्त है,
और शीघ्र प्रभावोत्पादक है। वैदिक होने से आचार्य पवित्रता का आदेश देते हैं, पर सतत तो सर्वदा सर्वकाल सर्वस्थिति में तैल धारावत अखंड स्मरण को ही कहते हैं। भगवान अच्युत है, उनके मंत्र नाम अच्युत है। यह कभी किसी दशा में अपवित्र नहीं होते और अपवित्र को पवित्र करते हैं। यदि आपको नाम स्मरण का सतत अभ्यास हो गया हो, उसे तोड़कर मंत्र जप की आवश्यकता नहीं है। नाम व मंत्र में अंतर समझना भूल है। हाँ, एटम बम अवश्य है, इसमें शंका नहीं, पर उसे समय पर ही उपयोग किया जाता है। यह जगत प्रसिद्ध बात है। शरणागत को मैं नियम का कच्चा हूँ, पक्का हूँ, इसका विचार भी नहीं आना चाहिए। केवल यही विचार रहे, मैं तुम्हारा हूँ, बस। श्री सद्गुरु देव की जय।